हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट बड्स बाय अनूपी। आज की हमारी रेसिपी आप देख के समझ ही गए होंगे क्या है। ये है तंदूरी रान। ये मैंने पूरी की पूरी गोट की जो बैक लेग है, बेबी गोट, मैं वो लेके आया हूँ। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ तंदूरी रान बिकॉज मैं जहाँ से हूँ, मुंबई से, मोहम्मद अली स्ट्रीट्स में रमज़ान के टाइम पे ये एक डेलिकेसी हुआ करती थी। और वहाँ पे पूरी की पूरी तंदूर रान, हम दोस्त लोग जाके पूरी की पूरी तंदूर रान खा जाते थे। एंड इट वाज टू बी फैबुलस एंड आई एम गोइंग टू इमिटेट दैट डिश टुडे। आई एम ट्राइंग टू इमिटेट इट। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक जूसी गोट लेग चाहिए, ये बेबी गोट। And then I'm going to have two marinations. First marination is the ginger garlic paste and green chilies. So I'm going to grind them and I'm going to apply them, keep it aside for 1 hour. And then I'm going to have some fresh mint leaves, उसका भी एक पेस्ट होगा। और अनु को आजकल ये फैशन भूत चढ़ा है कि she wants fresh organic mint and coriander leaves grown in the backyard. So ये जो है हम कुछ प्लग करने वाले हैं, इसका हम एक पीस बनाने वाले हैं और वो अप्लाई करने वाले हैं। And then it will be a fabulous tandoor raan that we are going to have today. We are going to, by the way, we are going to do it over a charcoal grill and we are going to have some nice smoky flavor because मैं applewood लेके आया हूँ and applewood has a very strong and sweet flavor that will go inside tandoor raan. So let's get started. And let's put this mint leaves, पानी थोड़ा सा निकाल के ये सारा यहाँ पे। ऑलराइट, चले। नॉर्मली मैं ये मस्टर्ड ऑयल, आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में तंदूरी चिकन, आई यूज़ दिस मस्टर्ड ऑयल फॉर काइंड ऑफ मैरिनेटिंग द मसालाज बिकॉज इट विल गिव अ नाइस कोटिंग। तो इसके ये वीडियो में भी, ये रेसिपी में भी मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू pour some mustard oil in on this blended paste. ओके दोस्तों, तो ये है हमारा गोट लेग। ये मैंने धो के लिया है अच्छे से। आई हैव वॉश्ड इनसाइड आउट एंड वी आर गोइंग टू पुट सम गैशेस इनसाइड दिस गोट लेग। और आपको दिखाई दे रहा है, जो बुचर के पास में गया था उसने ऑलरेडी गैशेस डाले थे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि गैशेस कहाँ कहाँ डालने हैं। इट्स गोइंग टू बी अ डीप गैश। सो यहाँ पे ये जस्ट यूज़ योर नाइफ एंड वर्क अराउंड द मीट। सो जहाँ पे थिक मीट पोर्शन है, जहाँ जैसे कि उसका थाई पोर्शन है, यहाँ पे you have to put deep gashes to till the bone like here. जो ये पोर्शन है यहाँ पे थोड़े से गैशेस डालो। So just work your way around all the meat portion of the leg, back side and front side. This is where the masalas will go inside and it will marinate it over a period of 1 or 2 hours. Alright, ये अच्छा सा मिक्स होने के बाद I'm going to pour this mixture all over our raan. ये हो गया front portion. We'll work our way around this front portion of the naan. ये जो mixture है, it has to go inside these gashes, you know, because we want the flavors inside our meat and not just on the coating. So let's keep them here. And looks like we have kind of worked our way around the front portion of the meat. Let's work on the last portion. Okay guys, the first marination is done. और we have to keep this aside for 1 hour. और उतने में हम second marination बना लेंगे और फिर उसे apply करेंगे। Half battle 1, half to go. Let's go. सेकेंड मैरिनेशन के लिए हमने सब मसाले निकाल के रखे हैं। वी नीड सम योगर्ट एंड sour cream. So the reason we use and we are using the thickest part of the yogurt and sour cream we use because
योगर्ट से पानी छूटता है, लेकिन सावर क्रीम विल नॉट काइंड ऑफ लीव एनी काइंड ऑफ मॉइस्चर और वाटर, सो दैट्स व्हाई वी यूज़ सावर क्रीम। और ये मसाले जो है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सो रेड चिली पाउडर, वी गोइंग टू यूज सम ऑफ द रेड चिली पाउडर। देन वी हैव ब्लैक सॉल्ट। सो यहाँ पे नॉर्मली तंदूर में ब्लैक सॉल्ट यूज़ होता है, इसलिए मैं नॉर्मल सॉल्ट बहुत ही कम यूज़ करने वाला हूँ। आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर में भी थोड़ा ब्लैक सॉल्ट होता है। ब्लैक पेपर पाउडर, दिस विल गिव यू अ नाइस स्पाइसी फ्लेवर एज वेल। और टर्मरिक, कसूरी मेथी। देन वी हैव सम मटन रोस्ट मसाला जो स्टोर ब्रॉट है, और मैं आपको दिखाऊंगा, वो शान का है। वो शान का मटन रोस्ट मसाला है, ये ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट इट यू कैन हैव इट। आजकल सब कुछ स्टोर में मिल रहा है, तो मैंने ये लेके आया एंड देन आई पुट सम ऑफ इट इनसाइड हियर। एंड in goes our sour cream as well. Awesome. Done. Oil, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सब में। ये गया मस्टर्ड ऑयल अंदर। Whisk everything together. Mix. ये लो जी, सब कुछ मिक्स हो गया। Wow, the black pepper and amchur powder is giving very strong fragrance. It's really appetizing. जो बाहर के तंदूर का जो टेस्ट है वो उसमें आ रहा है। Now I know what fragrance I used to get from outside tandoors. Alright, so ये जो है ये विस्क कर दिया है मैंने, और एंड में हम डालने वाले हैं थोड़ा सा ऑप्शनल फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, but I like little bit red tinge on my tandoor, so let's add some red food color. तो फर्स्ट मैरिनेशन लगा के तकरीबन 1 घंटा हो गया है, एंड नाउ वी आर रेडी टू पुट द सेकंड मैरिनेशन। सेकंड मैरिनेशन लगा देते हैं उसके ऊपर, एंड देन वी आर गोइंग टू सेट इट ओवरनाइट इन द रेफ्रिजरेटर, थोड़ा प्लास्टिक रैप करके। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे इसको मैरिनेट करना चाहिए। So let's get with the second marination. Let's pour this. I don't like anything going to waste, and so does Anu. और उसे बहुत गुस्सा आता है जब कुछ वेस्ट होता है या anything goes to waste. So I'm going to be very very careful. We are going to apply some plastic wrap over it, and we are going to set it aside in the refrigerator for overnight. और ओवरनाइट अच्छे से जूसेस अंदर जाएंगे, मैरिनेशन पूरा अंदर जाएगा, एंड देन आई विल सी यू टुमारो विद द रान तंदूर ऑन द ग्रिल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेस्ट बड्स बाय अनु भी। सो कल हमने रान तंदूर ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रखा था, और आज हम वी हैव फायर्ड अप अ चारकोल ग्रिल। तो इस ग्रिल में व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पुट सम चारकोल पीसेस व्हिच आर लाइक मैच लाइट चारकोल पीसेस, और मैंने इसमें क्या किया ना कि आई हैव गॉट दिस हिकरी बारबेक्यू कुकिंग चंक्स। सो ये वुड चंक्स है, इसका जो हिकरी फ्लेवर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स स्वीट, सो इट्स स्पेशली यूज्ड फॉर बारबेक्यूइंग योर मीट, लाइक गोट है, बीफ है, पोर्क हो गया। So I am using it for the very first time because I have heard good reviews about this wood.
So this wood will give you a smoky flavor for your meat. So let's get started. I fired it up. थोड़ा सा जलने के बाद, थोड़ी राख होने के बाद जो अंगारा निकलेगा, उसके बाद we'll put the रान तंदूर on here. Okay guys, so the charcoal grill is lit. You know, the nice hickory flavored wood is in here, and you know, nothing more than having a Dos Equis, chilled Dos Equis on a hot summer evening in Dallas, Texas. I mean, this is heavy. And then Ran Tandoor on here, imagine the night how it will be. So enjoy. I'm going to enjoy as well. See you soon. So as you can see, the flame has really died down. We have tamed the flame, and it has kind of consistent now with on a low flame. There is ashes of those apple wood that get put over there now, and that's what we want. And now the red flame that you see over here, that will cook the meat of the goat leg, and we have to cook it for almost an hour now. Because we are going to put some holes, make some holes inside this aluminum foil so that when we put it on the tandoor, the wood flavor will soak inside this tandoor while doing it. So let's do that. Alright guys, this is so heavy. I mean, now I have to put this on this charcoal grill. I'm so excited to put this. Let's put it here. Oh my goodness, look at that. It goes on the top. We are going to cook it for 30 minutes on the on this side, and then we're going to flip it and cook it for 30 minutes. Alright guys, welcome back. It's been 30 minutes that we have put this bad boy on this charcoal grill, and it's time to flip it over for another 30 minutes of action. So I'm going to try to flip this because it's hot, and I tried it and it worked. So it's been flipped, and this will now go in on this grill for another 30 minutes on this side. Let's open it up. Woo! Look at this. It's nice and juicy on the inside. Wow. Look at that. You can almost see the bone. Can you see here? See that? You see the bone. That means the meat is melting. Alright guys, awesome suhana hai, and it's like nice breezy, very good weather in Dallas, and I am ready with the Ran Tandoor. I'm going to take it out now. It's been a process of 4+ hours, so it's worth it. Ah, my goodness me, look at this big
chunk of meat lying over here. It's nice, juicy. It looks tender and juicy. Okay. All right, guys. So we are ready with the Ran Tandoor. It's all set, and let's get ready to taste it. By the way, I have a very special guest with me. My niece is visiting me from California. Her name is War. So she's going to help me taste this dish today. So let's taste this, War. How do you? Let's see. Let's take one piece. The first thing that comes to my mind is I can feel the flavor of the green chili that we had first put the marination inside. It's like explosion of spiciness inside my mouth right now. It's well cooked. It falls right off the bone, and also I can get the flavor of the apple wood that I have cooked it on. What do you think? I think it's really good. And not to exaggerate or anything, but I think that my aunt and my uncle are probably the best cooks that I know. Thank you. And this is probably one of the best, like grilling type meat that I've eaten. So I think it's really good, and you guys should really try it in their method, because yeah, I mean, I can really feel the charcoal barbecue flavor, the wood hickory flavor in this meat. So guys, you should really try it. This is charcoal cooked, so it is a little drier. If you cook it in a microwave oven, the juices will fall off this meat on the pan, and that juice you can use that as a gravy to put it back on the meat. So this is a charcoal grill type method of cooking. So enjoy this. Let us know in comment section what you think about the dish. If you have any other dish that you want us to cook, let us know. But until next time, it's bye from Abhi and War this time. bye. And we'll be back with some other episode on Taste Buds by Anuphi.